Have you ever woken up in the middle of the night, drenched in sweat, only to see a black figure looming in the corner of a room? एक ऐसा फिगर जिसका फेस ढका हुआ है एक ब्रिम्ड राउंड हैट के पीछे। बहुत सालों से लोग क्लेम करते आ रहे हैं दैट फ्रॉम नोवेयर इन द मिडल ऑफ द नाइट उनकी नींद खुलती है और वो अपने शरीर को हिला नहीं पाते हैं। एक तरीके से उनको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है एंड एट द सेम टाइम उनको अपने रूम के कॉर्नर पे एक ऐसा ब्लैक फिगर देखने को मिलता है जो कि सिर्फ उनको घूर रहा होता है, सिर्फ एक डेथ स्टेयर दे रहा होता है, जिसका फेस ढका हुआ है एक ब्रिम्ड राउंड हैट के पीछे। इसी फिगर को बोलते हैं द हैट मैन। आखिर कौन है हैटमैन, कहाँ से आया है, क्यों आया है और क्यों लोगों को दिखता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक डीमन है, कुछ बोलते हैं कि ये एक अलग डायमेंशन से आया हुआ क्रिएचर है और कुछ लोग बोलते हैं कि बस ये एक शैडोई एंटिटी है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके रिलेटेड बनी हुई है जिन पर हम बात करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हैटमैन को जानेंगे कि ये हैटमैन आखिर है क्या चीज और ये कब कैसे कहाँ दिखता है और जब दिखने वाला होता है तब क्या होता है एंड हाउ यू कैन चेक कि हैटमैन आपको देख तो नहीं रहा। बहुत सारे लोगों के नाइटमेयर्स में भी ये आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये वीडियो देख रहे हो और हैटमैन के बारे में जान रहे हो, तो क्या पता आपको भी सपने में आज हैटमैन देखने को मिल जाए। काफी कॉमन चीज जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड, मतलब ऐसा सेंस कि कोई आपको देख रहा है, हर वक्त कोई आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने से देख रहा है। तो इस चीज को, ये सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड को जोड़ा गया है हैटमैन से। ऐसा बोलते हैं कि वो जो आपको देख रहा है, जो आपको लग रहा है, अंदर से आभास हो रहा है, ऐसे अंदर से फील हो रहा है कि आपको कोई देख रहा है, समवन इज वॉचिंग यू, वो हैटमैन है। फर्स्ट केस जिसमें हैटमैन के साथ इनकाउंटर देखने को मिला है लोगों का, वो 20th सेंचुरी में था। उस टाइम पर हैटमैन या तो नाइटमेयर्स में या फिर इन रियल लाइफ लोगों को दिखता था। और 20th सेंचुरी का ये एकदम रियल केस हमारे सामने है जिस पर मैंने रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि ये हैटमैन से रिलेटेड ही है। द केस ऑफ एमिली। एमिली एक नॉर्मल सी लड़की थी। वो अपने घर में रहती थी, सोती थी और नॉर्मल लाइफ जीती थी। एक ऐसी नॉर्मल सी रात को वो सो रही थी, बट फ्रॉम नोवेयर उसकी रात को नींद खुलती है। एमिली ने देखा कि उसके हाथ पैर वो मूव नहीं कर पा रही है, वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रही है अपने बेड से। एक तरीके से उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको जकड़ लिया है। एक तरीके से उसको स्लीप पैरालिसिस हिट हुआ था। और जब वो अपनी आंखें घुमाती है कमरे में तो उसको दिखती है एक शैडो एंटिटी जो कि उसको पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ घूरती है रूम के कॉर्नर से। और उस शैडो एंटिटी के बारे में जो एमिली ने बताया वो था कि उसने एक राउंड ब्रिम्ड हैट पहन रखी थी और बाकी उसका फेस ढका हुआ था उसी हैट के पीछे। एमिली ने जब ऐसा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जस्ट इमेजिन, तुम रात को सो रहे हो और रात के 2 या 3 बजे तुम्हारी नींद खुलती है और तुम अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे हो, तुम पसीने में भीगे हुए हो। द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू सी अराउंड द रूम, और देख सकते हो कि रूम में क्या क्या है। और तभी तुमको एक शैडो एंटिटी दिखती है रूम के कोने में जो कि तुमको थ्रू आउट द सीन घूर रही है। तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस टाइम पे? ऑफ कोर्स बंदे की फट जाएगी। एमिली के साथ जब ये हुआ तब वो एक तरीके से फेंट हो गई, वो बेहोश हो गई बिस्तर पे ही। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ठीक है। और जब उसने रिपोर्ट करी इस चीज के बारे में तो उसी दिन से इस एंटिटी का नाम हैटमैन पड़ गया। 20th सेंचुरी की एमिली का केस तो हमने देख लिया, बट तब से लेके अभी तक हिटमैन के काफी सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लोगों ने हिटमैन को सिर्फ अपने सपनों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में अपनी आंखों से देखा है। आई गेस ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको स्लीप पैरालिसिस कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में हिट हुआ होगा, जब वो अपने बेड पे होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो हिल नहीं पा रहे हैं और एट द सेम टाइम कोई शैडो एंटिटी या कोई सा भी भूत आकर उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उनके ऊपर चढ़ता है। तो अगर आपको अब से स्लीप पैरालिसिस हो तो जरा देख लेना कि कहीं वो हिटमैन तो नहीं। शैडोई एंटिटी, एक शैडोई फिगर अपने फेस को ढकते हुए आपको घूरती है। जब ये मौजूद होती है आपके रूम में तब आप पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाते हो। आप अपने हाथ पैर को मूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, इसको देखना। और ये आपको देखेगा, आप इसको देखोगे। अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स दर्ज हुए हैं उनमें तो यही देखने को मिला है, ये सिर्फ लोगों को घूरता है और कुछ नहीं करता है। एक तरीके से स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। बट इसकी जो अपीयरेंस है वो अलग है, बिकॉज ये ब्रिम्ड हैट पहनता है, एक राउंड हैट, और उसके पीछे उसका फेस ढका होता है और बाकी इसकी पूरी बॉडी एक तरीके से शैडो की तरह ब्लैक होती है। एमिली की तरह ही एक और केस हिटमैन से रिलेटेड देखने को मिला है। ये केस है डैनियल्स केस। डैनियल्स केस भी एकदम रियल इंसिडेंट है जो कि डैनियल नाम के एक आदमी के साथ हुआ था।
बेसिकली नॉर्मली वो अपना फोन चला रहा था एंड फोन चलाते चलाते उसकी जो घर की लाइट है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से चले जाती है। अब लाइट जाने के बाद वो अपने घर में चेक करता है कि भाई लाइट गई क्यों, और जब वो अपने घर में चलता है तो अंधेरे में ही उसको कॉर्नर में एक शैडोई एंटिटी देखने को मिलती है। डैनियल्स ने यह बताया कि डैनियल्स अपने शरीर को उस टाइम पर मूव नहीं कर पा रहा था, वो खड़ा था और वो खड़े का खड़ा ही रह गया और वो पसीने में भीग गया और पूरा जो इन्वायरमेंट था वो फेयर से भर गया, डर से भर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हिटमैन कभी भी क्विकली मूव नहीं करता, इनफैक्ट उसको मूव करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको बस देखेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप हिल ही नहीं सकते उसके आगे। वो दिखता है जैसे ही आपको वैसे ही आप पैरालाइज हो जाओगे। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। हैटमैन बेसिकली आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला होता है, जैसे कि आपके अगर फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत होगा तो उससे पहले आपका एनकाउंटर हैटमैन के साथ हो जाएगा। तो अगर आपको हैटमैन दिखे तो समझ जाना कि इन फ्यूचर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा बोला जाता है एंशियंट टाइम से कि जो हैटमैन नाम का क्रिएचर या एंटिटी या शैडोई फिगर जो भी आप बोलो, ये जो है ये एक अलग ही डायमेंशन में लाई करता है, एक अलग ही वर्ल्ड में लाई करता है। ठीक है, तो क्या पता जो इल्यूमिनाटी वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो हैटमैन के साथ भी जोड़ी जा सके, और क्या पता कि डीमंस एंड इन सारी एंटिटीज का एक अलग ही अपना वर्ल्ड है एंड ये उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में किसी न किसी पर्पस की वजह से आती है एंटिटी। और वो पर्पस क्या है, वो पर्पस बहुत जल्दी पता लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसे लोग जिनकी डेथ किसी न किसी रिचुअल के दौरान हो जाती है वो हैटमैन बन जाते हैं। अब ये थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं है, बट क्या पता ऐसा हो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हैटमैन तो भाई खाली हमको देखेगा और एक तरीके से स्लीप पैरालिसिस होगा, नॉर्मल सी चीज है, कुछ ऐसा हार्मफुल नहीं है। बट हैटमैन के साथ जिन लोगों का भी इनकाउंटर हुआ है वो लोग आज तक पूरी तरीके से उस चीज से क्योर नहीं हो पाए, बिकॉज ये इतना खतरनाक इनकाउंटर होता है, इतना खतरनाक सिचुएशन वहां पर बिल्डअप हो जाती है जब आप हैटमैन के आगे लेटे होते हो, खड़े होते हो, आप पूरी तरीके से पैरालाइज्ड होते हो। फिर वो रेगुलर इंटरवल्स में आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर इंटरवल्स में वो आपको परेशान करेगा, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपको हर समय ऐसा लगेगा कि समबडी इज वॉचिंग यू फ्रॉम बिहाइंड। कुछ ऐसे हैटमैन उन लोगों के लिए एकदम रियल है जिन्होंने उसको देखा है, सामने से देखा है, सामने से उनका इनकाउंटर हुआ है जिनके साथ, उन लोगों के लिए एकदम रियल है हैटमैन। और क्या पता इन फ्यूचर आपका भी इनकाउंटर उसके साथ हो जाए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में अब फीड हो चुका है दैट हु इज हैटमैन, तो क्या पता अब वो आपसे मिलने आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ऐसा डीमन है जो रात को आता है, नाइट्स में निकलता है, सर्च में निकलता है और आपके सामने खड़े होके आपकी एनर्जी को सक कर लेता है। तो इन दी एंड हैटमैन की मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व है और इस पे वीडियोस ना के बराबर बनी हुई है हैटमैन के ऊपर। और मैंने ये वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए बनाया है और इसलिए बनाया है ताकि आपको पता रहे कि अगली बार स्लीप पैरालिसिस के दौरान कौन आपको देख रहा है रूम के कॉर्नर से। हैटमैन डेंजरस है या नहीं वो तो नहीं पता, बट क्या पता आप ये वीडियो देख रहे हो और पीछे से आपको वो देख रहा है द हैटमैन।